हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, है ना। इस मैगज़ीन से जितने भी एमसीक्यूज बन पाए हैं इस जनवरी 2022 वाले मैगज़ीन से, है ना, वो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है आपके लिए, है ना। इसमें 180 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, है ना। इससे पहले हमने सार संग्रह वन लिनियर के फॉर्म में हमने प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2021 को डिस्कस किया है, 2022 को, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पे आई बटन पे उसके लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से आई बटन को क्लिक करके और वहाँ से आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। नहीं, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में किस देश ने भारत को अनुमानित 15 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 250 प्राचीन वस्तुएं लौटाई है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में भारत को अनुमानित 15 मिलियन डॉलर की, है ना, 250 प्राचीन वस्तुएं लौटाई है, ठीक है, जो यहाँ से स्मगल्ड करके ले जाया गया था अमेरिका, ठीक है। हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने, है ना, मेघालय में, ठीक है, मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। किन दो ये ने भारत ने और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने, दोनों ने मिलके एक है ना, जो मेघालय है वहाँ पे स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। हाल ही में भारत सेना में कार्यरत लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने गुजरात से कहाँ तक साइकिल चलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिनमें उन्हें कुल 3800 किलोमीटर की दूरी तय की? तो वह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। गुजरात से इन्होंने अरुणाचल प्रदेश, जो कि 3800 किलोमीटर की यात्रा थी, इन्होंने साइकिल से किया है। ये, है ना, भारतीय सेना में कार्यरत हैं, अभी लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पे हैं ये, ठीक है। और इन्होंने अपना इस रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाया है, ठीक है। हाल ही में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव के मौके पर 3 नवंबर 2021 को अयोध्या में एक साथ लगभग कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया? तो वो था 9 लाख दिए। अभी हाल ही में दीपोत्सव जब हुआ अयोध्या में तो वहाँ पे जलाया गया था, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा दीप प्रज्वलित किया गया था कि इससे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गांधीनगर हाईवे पर एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, ठीक है। हाल ही में कहाँ पे, है ना, तो ये है अहमदाबाद का, अहमदाबाद गांधीनगर, अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर के हाईवे पर, है ना, अहमदाबाद और गांधीनगर के हाईवे के बीच में एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन इन्होंने किया है, केंद्रीय मंत्री अ, अमित शाह ने। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हाल ही में किस देश द्वारा अ, किस देश का दौरा किया, द्वारा नहीं दौरा किया, ठीक है, किस देश का दौरा किया इन्होंने? तो गाम्बिया का इन्होंने दौरा किया था, ठीक है। हाल ही में वित्त मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि हाल ही में मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के न्यासी बोर्ड को के 2020-21 के लिए जमा राशि पर कितने फीसदी की दर से ब्याज देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो है 8.5%, बी वाला आंसर, 8.5% देने की मंजूरी दी है। हाल ही में से किस केंद्रीय मंत्री ने लवाशना लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वह है जितेंद्र कुमार, ठीक है। हाल ही में ड्वेन ब्रैबो, जो कि एक हर्फ हरफन मौला खिलाड़ी है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वे किस टीम से के खिलाड़ी हैं? तो वह वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी प्रदान की है? तो है अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सांसद कैरोलिन बी मैलोनी ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया? तो वो है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में, है ना, वी मैलोनी ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक को लाया संसद में, ठीक है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय वैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी दी है? तो वो है कोवैक्सीन को,
ठीक है, अभी हाल ही में कोवैक्सीन को दिया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? तो वो गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह के दौरान आप आनंद गुजरात में सहकारिता के लिए डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया। निम्न में से सहकारिता मंत्री कौन है? ठीक है, कौन है? अमित शाह। ठीक है। पूर्वी लद्दाख गतिरोध के दौरान सेवा के लिए किस बल को हाल ही में विशेष ऑपरेशन पदक से सम्मानित किया गया है? तो वह ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है। हाल ही में किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने मशहूर बुकर प्राइज जीता है? तो वो है साउथ अफ्रीका के। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक भूषण को किसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो वो NCLT, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेंट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन इनको बनाया गया है। ठीक है। हाल ही में रोम शिखर सम्मेलन में G20 देशों के नेताओं ने बहुराष्ट्रीय निगमों पर वैश्विक न्यूनतम कर कितने प्रतिशत करने का समर्थन किया है? तो है 15%। ठीक है। हाल ही में उन्मुक्त चंद BBL के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। उन्मुक्त चंद BBL के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। ठीक है। हाल ही में रोम शिखर सम्मेलन में G20 देशों के नेताओं ने ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री सेल्सियस लक्ष्य तक सीमित करने के लिए सहमत हुए हैं? तो वो है 1.5 डिग्री के लिए। ठीक है। हाल ही में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में किस देश ने छोटे द्वीप राष्ट्रों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट पहल शुरुआत की है? तो वो है हमारा खुद का देश भारत। ठीक है। विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड सिटी डे, किस दिन मनाया जाता है? तो होता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में विश्व राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस किस दिन मनाया गया? तो है 2 नवंबर को मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस ने 2014 के लोन घोटाले मामले में किस बैंक के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार किया है? तो वो थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे प्रदीप चौधरी। इनको राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया, इन्होंने 2014 में लोन घोटाला किया था। ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस हाई कोर्ट के काली पूजा, दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को रद्द किया? तो वो थे कोलकाता हाई कोर्ट के। ठीक है। इनमें से किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने और डाटा डिलीट करने की घोषणा की है? तो वो है फेसबुक ने ये घोषणा की है। हाल ही में किस शिपयार्ड ने प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर श्रेणी से पहले जहाज विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया है? तो है मझगांव डॉक लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में किस देश ने इंडिया ग्रीन गारंटी लॉन्च की और भारत ने में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए फंड की प्रतिबद्धता भी जताई? तो वो था यूके ने, है ना, ग्रीन गारंटी लॉन्च किया है इंडिया के लिए। ठीक है, जिसके तहत इंडिया अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फंड यूके प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इंडिया को। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो है राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच बनाया गया है भारतीय क्रिकेट टीम का। हाल ही में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में किस देश ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कार्यक्रम लॉन्च किया? तो वो था हमारा खुद का देश भारत। ठीक है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया? तो वो था 5 नवंबर था। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने PM गति शक्ति के विकास और कार्यान्वित की निगरानी के लिए सचिवों के कितने सदस्यीय अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है? तो वो है 20। ठीक है।
हाल ही में किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में राज्यपालों और उपराज्यपालों की सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया है। कौन सा सम्मेलन था? कितने नंबर का सम्मेलन था? ये तो 51 वाला सम्मेलन था। इससे पहले सॉरी 51 वाला था। इससे पहले 50 सम्मेलन और ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है। हाल ही में एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल के साथ इन्होंने समझौता किया है। हाल ही में नेशनल एजुकेशन डे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया गया? तो 11 नवंबर। इस दिन डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद का के जन्म पे हम क्या मनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले भारत के एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना की कितनी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर सुप्रीम कोर्ट से में सहमति जताई है? तो 11 महिला ऑफिसरों को, है ना, ये स्थायी कमीशन देंगे। भारत के वरुण ठक्कर और केसी गणपति ने ओमान में एशियाई 49th नौकायन चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में यूएई और बहरीन में लाल सागर में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा लिया है? तो इजराइल के साथ इन्होंने हिस्सा लिया। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संसद मैत्री संघ पार्लियामेंट फ्रेंडशिप एसोसिएशन को फिर से शुरू किया गया है? तो है श्रीलंका के साथ। ठीक है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके माध्यम से विमानन नियामक डीजीसीए पायलट लाइसेंस और मेडिकल परीक्षा सहित अपनी 298 सेवाएं प्रदान करेगी? तो इन्होंने किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार हाल ही में कुल कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने के लिए सहमत हुए हैं? तो 96 देश। ठीक है। कौन सी फार्मा कंपनी भारत में मोल्क्सवीर ब्रांड नाम के तहत मर्क की कोविड पिल लॉन्च करेगी? तो वो है हमारी सन फार्मा। ठीक है। भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से हाल ही में वर्चुअल बैठक संपन्न हुआ है? तो है अमेरिका। ठीक है। उत्तर भारत के किस राज्य में हाल के दिनों में जीका वायरस के मामले बढ़े हैं? तो वो था हमारा कौन सा देश? उत्तर प्रदेश। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है। निम्न में से किस देश की सेना ने ओमान की खाड़ी में अपना वार्षिक युद्ध खेल जोल्फागर 1400 आयोजन किया? तो वो था ईरान। हाल ही में वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय राज्य ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक पर अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो वो है गुजरात। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण नियम 2008 एरा के तहत भारत के किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? तो वो है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर का हवाई अड्डा। ठीक है, ये आंसर है। हाल ही भारत के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है? तो 17 वैज्ञानिकों को ये प्रदान की गई है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के अंतिम श्वेत राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क को केप टाउन में कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ, जिन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ रंगभेद की समाप्ति और बातचीत की थी? 85 वर्ष। ठीक है, 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। हाल ही में मित्रावा गुहा, जिनकी उम्र महज 20 वर्ष है, वह भारत की 72वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गई है। ठीक है। हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी है। ये दिवस हर वर्ष
किस दिन मनाया जाएगा? तो ये 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है, उसी दिन ये मनाया जाएगा। हाल ही में कैबिनेट ने पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल की कीमत में कितने तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? 1.47 रुपये पर लीटर। ठीक है। हाल ही में सत्यनारायण प्रधान को निम्न में से किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान को नियुक्त किया गया है। ठीक है। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार निम्न में से किसके अगले प्रमुख होंगे? तो भारत नौसेना के ये प्रमुख होंगे। ठीक है। हाल ही में अमेरिका एक मिनट हाल ही में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बना है? 101th सदस्य ये बना है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना 14 से 18 नवंबर तक अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई एयर शो में भाग ले रही है। यह किस देश में स्थित है? ठीक है। कौन से देश में स्थित है? तो यूएई में स्थित है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को बर्खास्त किया है? तो वो पंजाब गवर्नमेंट ने इनको बर्खास्त किया है ना। भारत ने 10 नवंबर 2021 को ई अमृत पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल के रूप में लॉन्च किया है। ठीक है। हाल ही में एमवे इंडिया ने अमिताभ बच्चन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर एनएसए स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल हुए थे? तो वो थे 7 देश शामिल हुए थे। हाल ही में वर्ल्ड निमोनिया डे विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है हमारा 12 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है? तो वो है नेपाल के, है ना। हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस किस दिन मनाया गया? तो 12 नवंबर को मनाया गया। ठीक है। भारत में बाल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं इसे। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया? तो 10 नवंबर को मनाया गया। ठीक है। हाल ही में पीसी मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो सीबीडीटी, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा ने कानूनी सेवा दिवस किस दिन मनाया? तो 9 नवंबर को इन्होंने मनाया। ठीक है। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया गया? तो 8 नवंबर को मनाया गया। ठीक है। जस्टिस आदित्य कुमार महापात्रा ने हाल ही में इनमें से किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो है ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ ली है। भारत और इजराइल ने ड्रोन, रोबोटिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी और उत्पादों के संयुक्त रूप से विकास हेतु समझौता किया है। ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच समन्वित गश्ती कॉर्पेट का 32वां संस्करण 12 से 14 नवंबर तक आयोजित किया गया था। तो ये किसके किसके बीच में हुआ? कॉर्पेट भारतीय नौसेना और थाईलैंड के नौसेना के बीच में हुआ। क्या? कॉर्पेट 32nd, ये 32nd संस्करण था, एडिशन था। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना को चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला की सुपुर्दगी की है? तो वो था कौन सा? मझगांव डॉक लिमिटेड। उत्तराखंड स्थापना दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 9 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में एनपीसीआई भारत बिल पे ने निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? तो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ इन्होंने समझौता किया है। पीएम मोदी ने हाल ही में आरबीआई कितनी अभिनव ग्राहक केंद्रित पहल शुरू की है? तो है 2। ठीक है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है? तो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ने की है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप किस शहर में स्थापित की गई है? तो है भुवनेश्वर में। ठीक है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 नवंबर को किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में, है ना, गोवा में किया जाएगा। हाल ही में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सबसे पहले किस देश में रिपोर्ट हुआ है? तो वो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है ना। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस किस दिन मनाया गया? तो वो 21 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, हाल ही में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को WHO ने क्या नाम दिया है? तो ओमिक्रॉन वायरस इसको नाम दिया है। हाल ही में 23-24 नवंबर को समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया कोलकाता में। ठीक है, किस राज्य के विधानसभा ने राज्य के लिए 3 राजधानियों वाले अधिनियम को हाल ही में निरस्त किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 1 जनवरी से MMF यार्न फैब्रिक पर कितने प्रतिशत GST दर अधिसूचित किया है? तो है 12%। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गैदनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी है? तो है मणिपुर। ठीक है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए वर्चुअल साइंस लैब का शुभारंभ किया? तो है जितेंद्र सिंह। ठीक है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इसरो के 5 दिवसीय प्रौद्योगिकी कॉन्क्लेव 21 का उद्घाटन किया? तो विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, हाल ही में हुए यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड 2021 में ऑल इंडिया रेडियो और किस मीडिया संस्थान ने पुरस्कार जीता है? तो है दूरदर्शन। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने ये पुरस्कार जीता है। 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स नामक पुस्तक किस वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने लिखी है? तो दिसंबर 2021 में रिलीज होगी। तो यह मनीष तिवारी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 हाल ही में लॉन्च किया। इस सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा शहर है? तो है शिमला। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा किए जा रहे घरेलू कामगारों पर पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया? तो वो है हमारे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, कच्चे तेल की कीमत को स्थिर करने के उद्देश्य से भारत अपने सामरिक भंडार में कितने लाख बैरल कच्चा तेल निकालेगा? मतलब वहाँ से भंडार से निकालेगा तो 50 लाख, है ना, 50 लाख बैरल कच्चा तेल अपने जो भंडार है, सामरिक भंडार, वहाँ से भारत जो है ना वो निकालेगा कच्चा तेल। ठीक है, हाल ही में 5वीं विश्व कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 24 से 27 नवंबर को भारत का किस शहर में आयोजित की गई? तो है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में की गई। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन भारत गौरव शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किन्होंने किया है ये? तो IT एवं रेल मंत्री, है ना, अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, हाल ही में पूर्व सैन्य तानाशाह चुन टू हुआन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व सैन्य तानाशाह थे? तो वो थे दक्षिण कोरिया के। हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के उपस्थित में भारतीय नौसेना में निम्न में से किस जहाज को शामिल किया गया? तो था INS विशाखापत्तनम को। ठीक है, मैजगॉन्ग डॉक लिमिटेड ने इसे बनाया था। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल द्वारा भुवनेश्वर में विश्व मत्स्य दिवस पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार समारोह में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार जीता है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मेघालय में केंद्रीय हिंदी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, नवंबर 20 से 24 तक चले
त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती की मेजबानी मालदीव में की गई। इस त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास में मालदीव भारत के साथ तीसरा देश कौन सा था? तो वो था श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने खनिज अन्वेषण के लिए प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो ये थे कोयला एंड खान मंत्री प्रहलाद जोशी। ठीक है, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का कौन सा संस्करण फ्रांस के ड्रैगुइंग ड्रैगुइगन में हुआ? ठीक है, तो ये था छठा संस्करण। ठीक है, भारत और किस देश ने भारत के 6.71 लाख AK-203 असोल्ट राइफल के निर्माण के लिए डील को मंजूरी दी है? तो वो है रूस, है ना। और ये कहाँ पे बनेगा? तो है ना, यूपी में बनेगा, उत्तर प्रदेश में ये बनेगा। ठीक है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने जयललिता के चेन्नई आवास को स्मारक के रूप में बदलने का आदेश को रद्द किया है? तो वो है मद्रास उच्च न्यायालय ने। ठीक है, हाल ही में किस देश के सांसद ने पीएम के लिए 8 साल की अवधि सीमा तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो वो है इजराइल, है ना। इजराइल में अब जो है ना प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 8 साल का होगा। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलने की घोषणा की है? तो केंद्रीय राज्य मंत्री, है ना, एल मुरुगन ने। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने लाख घरों का निर्माण को मंजूरी दी गई? तो वो 3.61 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 25 नवंबर को सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद की 20वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो वो थे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को कब तक के लिए मंजूरी दी है? तो वो है तुम्हारा मार्च 2022 तक के लिए। ठीक, भारतीय नौसेना ने मुंबई के स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला को कमीशन किया। यह पनडुब्बी किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो यह फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है। कच्चे तेल की कीमत को स्थिर करने के उद्देश्य से अमेरिका अपने सामरिक भंडार से कितने मिलियन बैरल कच्चा तेल निकालेगा? तो वह 50 मिलियन बैरल। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में दूसरे ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो वह 25 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में भारत और ADB ने 13 राज्यों के शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है 300 मिलियन, है ना, US डॉलर की मंजूरी दी है, हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री ने जेवर के में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। निम्न में से किस राज्य में जेवर स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 के टीके खरीदने के लिए कितने अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो कितने की? 1.5 अरब डॉलर की। ठीक है, इनमें से किस देश से भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमान बेड़े को बढ़ावा देने के लिए 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान हाल ही में मिले हैं? तो है फ्रांस से। ठीक है, भारत के संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कानपुर के लिए रिवर सिटीज एलियंस और नेशनल अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान का शुभारंभ किया? तो वो थे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। हाल ही में वाइजर वुमेन्स इनोवेशन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो ये भारत और जर्मनी के बीच में हुआ है। हाल ही में निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह के प्रहार करने के मिशन पर डार्ट डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो यह है नासा। ठीक है, हाल ही में वर्चुअल फॉर्मेट में
रूस, इंडिया, चीन, RIC के विदेश मंत्रियों ने 18वीं बैठक आयोजित की। ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में श्रेयस अय्यर अपने पहले टेस्ट मैच में शतक मारने वाले, है ना, कौन से भारतीय बने? 16वें नंबर के भारतीय बने हैं। ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की 9वीं बैठक आयोजित की गई है। पाकिस्तान ने कितने, है ना, मीट्रिक टन भारतीय गेहूं को अपने देश के रास्ते अफगानिस्तान ले जाने की अनुमति दी है? तो है 50,000 मैट्रिक टन गेहूं को। ठीक है। हाल ही में अहमद नासिर अल रियासी इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए हैं। वे किस देश के नागरिक हैं? वो UAE के नागरिक हैं। हाल ही में फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के लिए दिवस किस दिन मनाया गया? तो 29 नवंबर को ये मनाया गया। ठीक है। हाल ही में हर्षवंती बिष्ट, है ना, किसकी? भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली के 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। ठीक है। किस उद्योगपति को असम सरकार द्वारा हाल ही में असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो है रतन टाटा को। ठीक है। हाल ही में विश्व एड्स दिवस, ठीक है, किस दिन मनाया गया? तो वो 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। भारत द्वारा 1971 में बांग्लादेश को मान्यता देने के उपलक्ष्य में मैत्री दिवस हर वर्ष, है ना, कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड टूरिज्म सेक्टर एंड सेक्टर सर्विसेज के तहत पहले हितधारकों को चेक और स्वीकृति पत्र सौंपा है? तो वो है जी किशन रेड्डी। ठीक है, जी किशन रेड्डी ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कंपनी के 75 वर्ष पूरे होने पर महिंद्रा समूह पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने। ठीक है। हाल ही में समुद्र तटों को कचरे से मुक्त करने के लिए 1 महीने तक चलाने वाली राष्ट्रव्यापी पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने। ठीक है। दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो वो था 2 दिसंबर। ठीक है। भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से हाल ही में कितने प्रतिशत बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल किया है? तो वह 40% का लक्ष्य इन्होंने किया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन वर्ष 2022 में इसकी पहली उप प्रबंध निदेशक होंगी। ठीक है। भारत डायनेमिक लिमिटेड को IGLA 1M मिसाइलों के नवीनीकरण के लिए, ठीक है, भारतीय सेना से हाल ही में 471.41 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है। ठीक है। हाल ही में नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? तो 1 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है। इस इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में किस स्थान पर बरकरार है? तो पहले स्थान पर बरकरार है। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपनी पहले सीमा पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI ट्रेन शुरू की है? तो लाओस के साथ। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने घर घर जाकर टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक को कब तक बढ़ा दिया है? तो 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेता संजय दत्त को 50वें वर्ष समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, है ना, के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो है तेल अवीव। ठीक है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया है? तो वो है मणिपुर में।
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नियमों का पालन की अनदेखी पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कब तक कोविड-19 निर्देश दिशा निर्देशों का विस्तार किया है? तो वो है 31 दिसंबर तक। ठीक है। भारत में स्कूली शिक्षा बढ़ाने के लिए हाल ही में किसने 3,752 करोड़ रुपए का ऋण की मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया गया? तो 4 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में किस देश के सरकार के द्वारा अमेरिकी गायिका रिहाना को राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया है? तो बारबाडोसा के द्वारा। भारत को हाल ही में किस देश ने हेरॉन ड्रोन मिला है? तो इजराइल से मिला है। ठीक है। हाल ही मशहूर गीतकार श्री वेनेला सीताराम शास्त्री को हैदराबाद में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे निम्न में से किस भाषा के गीतकार थे? तो वो थे तेलुगु के गीतकार थे, तेलुगु भाषा के। ठीक है। औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण कौन प्रदान करेगा? तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रदान करेगा। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है विवेक जोहरी को नियुक्त किया गया है ना। हाल ही में ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन का रिपोर्ट के अनुसार भारत अंग दान करने में विश्व के किस स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है। मैग्डलेना एंडरसन को हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो स्वीडन की इनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। इंडियन फाउंडेशन ने 4 से 5 दिसंबर को कहाँ पर 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो है अबू धाबी में। ठीक है। अबू धाबी में इन्होंने किया है। किस भारतीय महिला एथलीट को विश्व एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो है अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है। हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ित के लिए स्मरण दिवस किस दिन मनाया गया? तो किस दिन मनाया गया? वो 30 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया गया? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे किस दिन मनाया गया? तो 2 दिसंबर को मनाया गया, भोपाल गैस ट्रेजिडी के मतलब रिमेम्बरेंस में। ठीक है। निम्न में से किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है? तो मध्य प्रदेश ने। ठीक है। चीन में अगले वर्ष 4 फरवरी से 20 फरवरी तक किस शहर में ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे? तो वो है बीजिंग में। ठीक है। इनमें से कैबिनेट समिति ने किसे भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो वो है संबित पात्रा को। ठीक है। पराग अग्रवाल ने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के तौर पर किस कंपनी ने हाल ही में नियुक्त किया है? तो वह है ट्विटर ने। ठीक है। तो हमारे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।